पेन ऐसा क्यों होता है कि कई लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है? तो सो ये बहुत मतलब ये बहुत कॉमन है, ठीक है, आजकल। और पेशेंट्स को या फिर अगर मैं बोलूँ तो मदर्स को, माँओं को डर होता है कि मेरी बेटी को जब पीरियड स्टार्ट होंगे तो दर्द कितना होगा, ठीक है? क्यों आजकल थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम बढ़ भी गई है। पहले के टाइम में क्या होता था कि पीरियड्स नॉर्मली 12-13 साल की उम्र में आते थे, लेकिन अगर आपने आजकल नोटिस किया हो तो पीरियड जल्दी आ जल्दी जा आते रहे हैं। हैं लड़कियों को। 9 से 10 साल की लड़कियों को पीरियड आ जा रहे हैं। शुरुआत के पीरियड्स जो होते हैं पहले 2 साल, उसमें दर्द होता है। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि वो रेगुलर भी ना हो, मतलब स्किप हो, लंबे आ जाएँ, इस तरीके की कुछ-कुछ चीज़ें एब्नॉर्मल रह सकती हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, पीरियड टाइम से पहले आ रहे हैं, उम्र से पहले आ रहे हैं। वो बच्चों को समझाना, उनको हाइजीन का बताना वो भी मुश्किल है और दर्द भी ज़्यादा रह रहा है। अगर पहले और दूसरे दिन दर्द होता है, आपकी माहवारी के टाइम, पीरियड के टाइम, वो नॉर्मल है। हल्का दर्द नॉर्मल है, लेकिन अगर वो आपको मजबूर कर रहा है, आपके लाइफ़स्टाइल को हैम्पर कर रहा है, बच्चियों को स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, आप अपने अगर थोड़ी-सी ज़्यादा उम्र की औरतों की बात की जाए, उनको ऑफ़िस से छुट्टी लेनी पड़ रही है, वो अपने रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं, देन ये नॉर्मल नहीं है। और अगर ये 2 दिन के बाद 5वें दिन तक कंटिन्यू रह रहा है या पीरियड आने से पहले शुरू हो गया, पीरियड के दौरान भी रहा और पीरियड के बाद भी कुछ लोगों को थोड़ा पेन रहता है, तब ये एब्नॉर्मल है। कुछ-कुछ ऐसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस और भी बहुत सारे कारण जिसकी वजह से हो सकता है। तो अगर आपका दर्द बर्दाश्त से बाहर है, आपको दवा लेनी पड़ रही है, आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है अपने काम से, तो प्लीज़ इसको ज़रूर चेक करें, ठीक है? ताकि ये चीज़ आगे जाके बढ़ने लग जाती है और फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कभी-कभी कुछ कंडीशन में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हम टाइमली इसको देख लें, तो हम दवाइयों से भी और कुछ रूटीन जो हम आगे डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कर सकता है। मैम आपने जैसे यहाँ पे बात की कि पहले पीरियड्स जो थे वो 12-13 साल की उम्र में आते थे, हुँ, आज बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं, मोस्टली 8-9 साल की लड़कियों में पीरियड्स हुँ। की मतलब शुरू हो जाते हैं पीरियड्स। क्या इसमें लाइफ़स्टाइल का रोल है बहुत बड़ा? सबसे बड़ा रोल है लाइफ़स्टाइल का, ओके। सबसे बड़ा। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी 90% मे बी मोर देन दैट, ठीक है? यही जीन है ना, यही जेनेटिक मेकअप है आपकी मदर का, आपकी नानी का, आपकी दादी का, सेम जेनेटिक पूल इज़ गोइंग ऑन। सो देयर इज़ सम एक ऐसी चीज़ होती है एपिजेनेटिक्स बोलते हैं उसे हम लोग, तो ये तो ऐसे ही चल रहा है। तो क्या चेंज आया? चेंज आया खाने-पीने में, हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है? अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे कॉमन चीज़ अगर आपको बताऊँ सिंपल भाषा में, एक आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पहले के टाइम में चिप्स या पैक्ड फूड उतना नहीं यूज़ होता था। नॉर्मल बैग में, कपड़े के बैग में लोग सब्ज़ी लेने जाते थे या कपड़े के बैग में सामान लेने जाते थे। आजकल पैक्ड फूड आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड आ रहा है, जो डेली बेसिस पे बच्चों को दिया जा रहा है, ठीक है? पहले चिप्स इतना नहीं होता था, आजकल हर दूसरे दिन बच्चा चिप्स उसको मत पेरेंट्स ही खिला दे रहे हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा जितना ये फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है, इनके अंदर कोई भी चीज़ अगर पैकेट में है, प्लास्टिक में है, उसके अंदर ईडीसी कंपाउंड होता है। मतलब कि हमारी जो हार्मोन है एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, उस हार्मोन को इम्बैलेंस करने का कंपाउंड होता है। इसको बोलते हैं ज़ीनोएस्ट्रोजेंस, मतलब हम अपने बच्चे को ज़ीनोएस्ट्रोजेंस बाहर के हार्मोन से और ज़्यादा उसको वो दे रहे हैं, खुद ही बीमारी दे रहे खुद हैं। ही दे रहे हैं। हुँ। इस वजह से पीरियड जल्दी आ जा रहे हैं। सो इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। अब ये एज़ अ डॉक्टर जब कोई आता है तो हम बताते हैं, ये जो आप सेशंस कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इस बहाने कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को ये चीज़ पास ऑन होगी। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसको फ़ॉलो करना, ठीक है? कि पहले जैसे आजकल रोटी को पैक करने के लिए भी फिर से स्टील के डब्बों का यूज़ प्रचलन आ रहा वापस से आ है, रहा है। ग्लास के आपके जो लंच बॉक्सेस हैं, वो सब चेंज हो रहा है चीज़ें, तो हमें फिर से वापस पहले जैसा करने लगना है। सिंपल, मेरे पास कोई मरीज़ आता है, मैम पीसीओएस है, ऐसा है, मैं हमेशा बोलती हूँ जो माँ मम्मी ने खाया है या जो आपके घर में है, वैसी चीज़ें करने लग जाओ, सिंपल लाइफ़स्टाइल कर लो, अपने आप ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी। तो मतलब लाइफ़स्टाइल का इसमें बहुत बड़ा बहुत रोल है। बड़ा रोल है। आजकल जैसे फ़ास्ट फूड जैसे आपने कहा कि यस। फ़ास्ट फूड का कल्चर, इवन हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स भी बहुत हुँ, चेंज हो गई है, हुँ। वर्क कल्चर भी स्ट्रेस। वैसा है, स्ट्रेस बहुत बड़ा आई थिंक हुँ, फैक्टर है उन हुँ। सब चीज़ों में। तो मैम जैसे हम साइकिल लेंथ की बात करते हैं, तो नॉर्मल साइकिल लेंथ
3 से 5 दिन का होता है आई गेस। तो कई लोगों के साथ क्या होता है 2 दिन में खत्म हो जाता है, कई लोगों के पीरियड्स 6-7 दिन तक लास्ट करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? सो आपका जैसे मैंने बताया शुरुआत में 2 साल कैसे भी रहे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या बहुत ही दर्द हो रहा हो, अदरवाइज़ इट इज़ ओके। उसके बाद आपका जो पैटर्न है, जैसे कि किसी औरत का पीरियड 5 दिन रहता है और एक औरत है उसी उम्र की जिसका पीरियड 3 दिन रहता है, लेकिन दोनों का हमेशा ऐसे ही आता था, तो उन दोनों के लिए वो नॉर्मल है। अगर 5 दिन वाली का कोई 1 महीना ऐसा हुआ या ऐसे 3 महीने लगातार 2 दिन पीरियड होने लग जाए या 2 से 3 दिन वाली का 7 दिन होने लग जाए, तब वो एब्नॉर्मल है। मतलब हमारा नॉर्मल हमारे लिए नॉर्मल है, समझ आया? हाँ। मतलब आपका जो भी पैटर्न है, वो वही पैटर्न है। मतलब सालों से अगर वही पैटर्न सालों से फॉलो वही हो रहा है पैटर्न तो चल रहा है, ठीक दैट है, इज लेकिन नॉर्मल। उस पैटर्न से कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जैसे कि फ्लो कम होने लग गया। कितनी औरतें उन्हें पता लगता है कि मैम मेरे को अभी ना कुछ 1 साल से देख रही हूँ या 4-6 महीने से देख रही हूँ कि मेरे पीरियड्स कम आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है बस। स्पॉटिंग हो रही है या फ्लो भी एक दिन स्पॉटिंग हुई, एक दिन फ्लो हुआ, 2 दिन में ही खत्म हो जा रहा है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की कंडीशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है। ओके। प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, हार्मोन, ये सब कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है? इनका इलाज होना जरूरी है। और ये किस एज ग्रुप तक सही होता है? क्योंकि आई थिंक मेनोपॉज के पहले भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। मेनोपॉज वाला जो एज है, अब उसमें भी एक चेंज आया है। पहले के टाइम पे औरतों को 50 साल की उम्र के बाद होता वो था, भी पहले हो जा रहा है। आजकल प्री मैच्योर मेनोपॉज हो रहा है। दैट इज आल्सो लाइफस्टाइल। That is also one of the reason is lifestyle only and आजकल स्मोकिंग ये सब चीज़ें भी बढ़ गई हैं, स्ट्रेस बढ़ गया है। पहले इतना स्ट्रेस नहीं था, औरतें कितना हाउसवाइफ्स ही थी, आजकल सब लोग कॉर्पोरेट जॉब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। अब पेरीमेनोपॉज पीरियड होता है कि 42 टू 45 इयर्स के बीच में आजकल आपका मेनोपॉज आ जा रहा है। मेनोपॉज 45-48 तक आ जा रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड एज अब 48 इयर्स हो गई है, थोड़ी जल्दी आ रहा है। जब मेनोपॉज से पहले वाले 2-3 साल होते हैं तब पीरियड कम होने लगता है, तो वो नॉर्मल वो है। नॉर्मल है, स्किप होने लगता है। ये भी एक चीज का ध्यान देना है कि अगर किसी 48 साल की औरत का पीरियड हैवी हो रहा है या 50 साल की औरत का पीरियड हैवी होके हर महीने ही आ रहा है, तो भी अब नॉर्मल है। हो सकता है उसको रसौली हो। कितने मरीज होते हैं कि मैम हमारा तो पीरियड ही नहीं कभी बंद हुआ, मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है लेकिन मेरे को हैवी आता है, क्योंकि मेरा हमेशा ही हैवी था। फिर अल्ट्रासाउंड करा, देखा उसमें तो रसौली है बहुत बड़ी, रसौली। फाइब्रॉइड। अच्छा, जो ओके। रूटीन आप शायद फाइब्रॉइड टर्म से ज्यादा समझे, हिंदी में उसको रसौली बोलते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है औरतों का, बहुत कॉमन है। ये एक बिनाइन कंडीशन है, कोई कैंसर नहीं है, लेकिन अगर ये टाइमली नहीं देखी जाए, बढ़ने लग जाए साइज में, तो ऑपरेशन तक की नौबत आ आ जाती है। सकती है। Yes. ओके। तो मैम आप जैसे ब्लीडिंग की बात कर रही थी, बहुत सारे लोगों में ब्लीडिंग के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जैसे अगर पीरियड्स के शुरुआत में हैवी ब्लीडिंग होती है, बीच में नॉर्मल हो जाती है, फिर खत्म ही हो जाती है, और कई लोगों को ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और कई लोगों को एकदम लाइट ब्लीडिंग होती है। ये कैसे डिफर है? अब इसमें क्या होता है कि आपका हार्मोनल कैसा स्टेटस है बॉडी का। जैसे पीएमएसिंग बोलूं, सबको नहीं होता, हाँ। ठीक है, ब्लोटिंग सबको नहीं होती, सेम इस पीरियड का फ्लो हर औरत का डिफरेंट है, ठीक है। अब वही बोला ना, दोनों का कंपैरिजन, आपका जैसा फ्लो था, आपने कुछ उसमें अटपटा चीज देखी या कोई चेंज का पैटर्न चेंज देखा, देन आपको जरूर एक बार दिखाना चाहिए कि आपका ऐसा होता था, अब ये बहुत हैवी होने लग गया। कितने लोग होते हैं उनको हैवी फ्लो ही होता है कि 5 दिन अच्छा फ्लो रहता है, लेकिन उनको खून के थपके जाने लग जाएं, क्लॉट्स जाने लग जाएं, देन ये नॉर्मल नहीं है। तो क्लॉट्स तो यूजुअली आते हैं। बहुत लोगों को नहीं आते। अच्छा। और फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ पीरियड कैन बी हैवी, मतलब पहला और दूसरा दिन हैवी रह सकता है, लेकिन अगर 5वें दिन तक भी वैसे ही फ्लो है तो वो ठीक नहीं है। ओके। ठीक है। और क्लॉट्स वाला जो आप कह रही थी, क्लॉट्स आने का मतलब है, खून के थपके आने का मतलब ही है कि ब्लीडिंग ज्यादा है। आप इसको मान लो कि अगर किसी मरीज, किसी भी औरत को ब्लीडिंग ज्यादा कैसे पता लगता है कि हम पूछते हैं आपको खून के थपके तो नहीं जा रहे, तो जो अमाउंट है ब्लड का वो अपने आप उस क्लॉट में बढ़ जाता है। तो जैसे अगर पहले दिन क्लॉट आ रहा है, दूसरे दिन आ रहा है, तो नॉर्मल है। क्लॉट, अगर बोला ना, किसी को हमेशा ही फ्लो ज्यादा होता था और क्लॉट आते थे, तो वो नॉर्मल है। है। अचानक से आ रहे हैं तो अचानक से आ रहे हैं तो दिक्कत है। किसी को नॉर्मली ही फ्लो कमी होता था कि मैम मेरा तीसरे दिन में बंद ही हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। लेकिन अगर किसी का सही फ्लो ऐसा होने लग जाए कि उसको स्पॉटिंग में कन्वर्ट हो गया कि मेरे को तो मैम अब 1-2 दिन से स्पॉटिंग ही होती है, वो एबनॉर्मल है।
ठीक है। और कलर जब बात करते हैं तो कलर के अंदर भी चेंज आता है कि जब आपका फ्लो ज्यादा होता है तो डार्क कलर्ड ब्लड होता है, ठीक है। और जब आपका फ्लो कम होता है, वो डिस्चार्ज के साथ मिक्स हो जाए तो वो पिंकिश कलर्ड या रेड कलर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बहुत फ्रेश ब्लड जा रहा है तो वो बहुत ब्राइट रेड होगा। नॉर्मली पीरियड्स का ब्लड, क्योंकि जब भी आप चेंज कर रहे हैं तभी आप उसको देख रहे हैं तो ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट से, इसलिए कलर चेंज होता है। इसीलिए आजकल तो वी आर प्रमोटिंग, हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कि सैनिटरी पैड छोड़ के कप यूज करें। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, हाइजीनिक भी है, और अपने हाइजीन को बहुत मेंटेन करना जरूरी है जब औरत का ये माहवारी वाला टाइम होता है। बट आई थिंक कब से हर लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्योंकि आई उन्हें थिंक डर लगता है के अंदर कि फंस ना जाए। कैसे यूज होगा, कैसे इसे रिमूव करना है। एक्चुअली बहुत ही इजी है, जो लोग यूज करने लगते हैं वो फिर कभी पैड यूज नहीं करते, ठीक है। एंड दूसरी चीज, जो भी पीरियड रिलेटेड दिक्कतें हैं जैसे कि इन्फेक्शन होना, डिस्चार्ज होना, अलग अलग रंग का डिस्चार्ज आना, इचिंग होना, ये सब चीजें जब आप मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच होते हैं तो बहुत कम हो जाती हैं। अच्छा, तो हाइजीन ये क्या बेटर मेंटेन सैनिटरी होता पैड है। से भी? सैनिटरी पैड से होता है, बहुत होता है। कितने लोगों को रैशेज आ जाते हाँ। हैं, इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है। अब आप कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं, आप ऑफिस में आप चेंज करने जा भी पाए कि नहीं, बहुत सारी चीजें तो हैं। बच्चे क्या स्कूल एक में होना चाहिए फ्रीक्वेंसी? आपके फ्लो के अकॉर्डिंग, अगर आपका फ्लो बहुत हैवी है तो 4 से 5 बार भी दिन में करना पड़ता है चेंज, शुरुआत के 2 दिन। और अगर आपका फ्लो कम है तो भी हाइजीन मेंटेन करने के लिए कम से कम 3 बार चेंज करना चाहिए। 3 बार दिन में 3 बार चेंज ये करना मतलब चाहिए 6 आवर्स तक में चेंज कर हर लेना 6 से चाहिए। 7 घंटे हर में 6 से 7 घंटे में सैनिटरी पैड चेंज चेंज करना करें। चाहिए। मैम, आप यहाँ पे पीरियड्स के ब्लड के कलर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे आपने बता दिया कि ब्राइट रेड पिंक कलर जो है, कई लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि उनके पीरियड्स का कलर वो लोग बताते हैं, और जब हम रिसर्च भी कर रहे थे तो ऐसा था कि ब्राउन कलर का, इवन ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर के भी जो है वो ब्लड निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, या एकदम लाइट पिंक निकल रहा है, ऑरेंज निकल रहा है। तो इन सब कलर का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर पीसीओएस पेशेंट्स में होता है कि उनको 2-3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते। पीसीओएस पेशेंट्स में स्किप पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब पीरियड आते हैं तो ब्लैक कलर के आते हैं। क्योंकि वो 3 महीने अगर किसी का पीरियड नहीं आया तो 3 महीने अंदर की झिल्ली की लाइनिंग मोटी होती रही, ठीक है? और फिर भी हार्मोन का इम्बैलेंस है बॉडी में, तो वो ठीक तरीके से पीरियड आया ही नहीं, इस वजह से काले रंग का ब्लड आ गया, ठीक है? और जो ग्रीनिश, येलोइश और ये सब जो कलर्स हैं, ये हमेशा इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं कि आपके वहाँ पे इन्फेक्शन भी कुछ होने लग गया है, जिस वजह से इस तरीके का कलर आने लगा है। एंड जब भी इस तरीके का कलर होगा, हमेशा मरीज को उसमें कुछ ना कुछ बदबू, फाउल स्मेलिंग की भी प्रॉब्लम रही होगी। तो इस टाइम पर तुरंत हमें डॉक्टर से डेफिनेटली, दिखाना होगा, एकदम एकदम। इन चीज़ों को अवॉइड नहीं क्योंकि करना है। यही इन्फेक्शन, एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगी, लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, नीचे के रास्ते पे तो इन्फेक्शन होता ही रहता है, बट यही इन्फेक्शन आगे जाके इनफर्टिलिटी तक का कारण हो जाता है। ये इन्फेक्शन जा रहा है बच्चेदानी में, बच्चेदानी से इन्फेक्शन जा रहा है ट्यूब में, और फिर वो ट्यूब के अंदर जो चेंजेस लाता है जो इरिवर्सिबल हैं, तो इस वजह से इसको इग्नोरेंस नहीं रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, इवन यूटीआई जो बहुत कॉमन है, हाँ, तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर इलाज करना है। मेनली यही है कि औरतें क्या करती है, कहती है अरे इसके बारे में कौन बताएगा, किससे बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी होने लगती है। मैम, एक और चीज़ है कि मेरी एक फ्रेंड ही है, मैं उसी का एग्जांपल दूंगी, तो उसके साथ होता है कि उसका फर्स्ट डे जो है वो बहुत ही स्पॉटिंग वाली होती है, बट पेन बहुत ज़्यादा रहता है उसको। सेकेंड डे उसकी हैवी ब्लीडिंग होती है, एंड थर्ड डे पीरियड स्किप होंगे ही नहीं पीरियड्स, उसको पैड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फिफ्थ डे खत्म हो गया, स्पॉटिंग खत्म। ये नॉर्मल है क्या? नहीं, दिस बिल्कुल इज भी नॉट नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पीरियड हर औरत के 28 दिन में प्लस माइनस 5 से 7 दिन होने चाहिए, ओके। और 3 से 5 दिन चलने चाहिए नॉर्मल तरीके से। बीच में कोई स्किप बीच वगैरह? में स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, या पीरियड हुआ उसके कुछ दिन बाद भी बहुत लोगों को स्पॉटिंग हो स्पॉटिंग जाती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं इसे, कि मतलब एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में भी कुछ स्पॉट निकल गया, ये भी नॉर्मल नहीं है, नहीं है। ठीक तो है। क्या एक वो टाइम होना चाहिए, जैसे 28 दिन पे, 30 दिन पे, या 40 दिन पे? हाँ, अब इसमें जो भी 28 दिन प्लस माइनस 7 दिन आपका
30 दिन मतलब 25 से 35 दिन के बीच में पीरियड आना चाहिए, हर महीने आना चाहिए। अब इसमें 5 दिन ऊपर नीचे हो जाए वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपके 40 दिन पे पीरियड आ रहे हैं, मैम मेरे तो हमेशा से ही 40 दिन आते थे, तो ये ठीक नहीं है। शुरू से ही अगर आ रहे तो भी ठीक तो नहीं भी है। ठीक नहीं है, आपको इसको ज़रूर टेस्ट कराना है। हो सकता है आपको शुरुआत से कोई दिक्कत शुरू हो गई हो। और अगर जल्दी आ रहे हैं तो? 20 से 25 दिन पे या 22 दिन पे भी किसी की साइकिल आ रही है तो उसको शॉर्ट साइकिल बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। बहुत औरतों में देखा जाता है कि हम टेस्ट करते हैं कि उसके अंडेदानी में अंडों की कमी आ रही है, एएमएच कम हो गया है, उसको तो लग रहा है ठीक है मेरे 22 डेज़ पे ही आते हैं। हाँ, हमेशा से आ रहे तो। कितनी फीमेल्स को लगता है कि मेरा तो 40-45 दिन पे तो आ ही जाता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरे पास कितनी औरतें आके ये भी बोलती हैं कि मैम अच्छी बात है, हर महीने का झंझट नहीं, मुझे 45 डेज़ पे आ रहा है। बट ये नॉर्मल नहीं है। आपकी बॉडी में पीसीओएस होने लग रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज़ तक कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, इससे डायबिटीज में यस, इंटरलिंक्ड है? पीसीओएस से डायबिटीज़ पूरा इंटरलिंक्ड है। दोनों का जो फिनोमेन मतलब जो दोनों का कॉज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वो सेम है। पीसीओएस मरीज़ अगर नहीं ठीक होता मतलब उसको उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, बहुत नेचुरल तरीके से लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से ही ठीक करते हैं उसे हमें। आगे जाके उस मरीज़ को डायबिटीज़ हो जाता है, अगर वो उसको ठीक ना करे। तो ये चीज़ों को इसीलिए ये सब जो भी हम सेशंस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कितनी फीमेल्स ये आगे की प्रॉब्लम से भी बच सकती हैं। अभी क्या है ना, यंग हैं, उतना ध्यान नहीं दे रहे या बिज़ी हैं लाइफ़ में, बच्चे हैं, कितने लोग बोलते हैं मैम टाइम ही नहीं है अपने लिए। बट हमें टाइम निकालना है ताकि आप ठीक रहोगे तभी फैमिली ठीक रहेगी।